So first of all, good evening, dear students. Today I am going to discuss something about a very important genus of pteridophyte unit, that is basically Selaginella. Selaginella is basically the genus, and there are number of species present in this genus. Around 800 species are present worldwide. अगर आप अपने सिलेबस को देखें तो आपके इस बार टेरिडोफाइट के चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट आपके जेनेरा हैं, एक है स्लेजिनेला, एक है ड्रायोप्टेरिस। तो मैं आज स्लेजिनेला का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी लूंगा। सिलेबस को ध्यान से देखने के बाद आपको ये मालूम होगा कि वी हैव टू डू ओनली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। तो मैं आज रिप्रोडक्शन को टच नहीं करूंगा। आई विल टच ओनली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्लेजिनेला, व्हिच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीनस, a very prevalent genus having number of species present throughout the world and in India also. याद रखें, स्लेजिनेला जो है एक ऐसा प्लांट है जो ज्यादातर मॉइस्चर और शेडी कंडीशंस को प्रेफर करता है, लेकिन ऐसा ही नहीं है। बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो ड्राई कंडीशंस में भी ग्रो करती हैं, लाइक ज़ीरोफिटिक हैबिटेट्स में आपको मिलेंगी जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल्स दूं, लाइक स्लेजिनेला लेपिडोफाइला, स्लेजिनेला रुपेस्ट्रिस, ये दो ऐसी स्पीशीज हैं जो ड्राई और ज़ीरोफिटिक कंडीशंस में ग्रो होती हैं, और ये इतना ज्यादा ड्राई हो जाती हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि प्लांट बिल्कुल ड्राई ग्रास में कन्वर्ट हो, एक टाइट बॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ड्राई ग्रास। लेकिन थोड़ा सा आप पानी की अवेलेबिलिटी इसको आप बढ़ा दीजिए, पानी को सफिशिएंट कर दीजिए, एकदम से ग्रीन हो जाएगा। इसी वजह से इस प्लांट को हम रिसरेक्शन प्लांट भी बोलते हैं। ऐसे प्लांट्स जो बहुत ड्राई हो जाएं, लेकिन पानी की अवेलेबिलिटी जो ही हम उनको प्रोवाइड करें, एकदम से वो ग्रीन हो जाएं। आपने देखा होगा ऐसे प्लांट्स बहुत बार हमने देखा है मार्केट में बेचने के लिए भी एज ए नोवेल्टीज इनको बेचा जाता है कि आप पानी दिखा दो या आप ग्लास में पानी ले लो, उसमें इस ड्राई ग्रास को डाल दो, एकदम से वो ग्रीन हो जाता है। ऐसे प्लांट्स को रिसरेक्शन प्लांट भी कहते हैं। याद रखें, स्लेजिनेला की जहां तक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात है तो मेन प्लांट बॉडी इसकी स्पोरोफाइट है, हैविंग रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये तीन चीजें तो है ही हैं, लेकिन स्टेम के पैटर्न के बेसिस पे, यानी कि स्टेम की फॉर्म के बेसिस पे, वी हैव टू इंपॉर्टेंट सब जीनस इन स्लेजिनेला जीनस। देखिए, स्लेजिनेला एक जीनस है, उसके अंडर में दो सब जनरा है, एक को बोलते हैं होमियोफाइलम, एक को बोलते हैं हेटेरोफाइलम। इन दो में क्या फर्क है? इन दो में फर्क ये है कि प्लांट जो इरेक्ट ग्रो इसमें कर रहा है कि प्रोस्ट्रेट ग्रो कर रहा है। देखिए, बहुत सारी स्पीशीज ऐसी भी हैं जो इरेक्ट ग्रो करती है, ऊपर की तरफ उनकी, यानी कि वो हाइट अटेन करती हैं। यानी कि अगर आप आउट ऑफ 800 स्पीशीज अराउंड 50 स्पीशीज हैव बीन फाउंड टू ग्रो इरेक्ट, तो ऐसे सब जीनस को हम बोलते हैं होमियोफाइलम। लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम स्पीशीज जो है वो प्रोस्टेट ग्रोथ है, उनकी सॉइल की सरफेस के ऊपर वो हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं, वो डोर्सोवेंट्रल प्लांट बॉडी है उनकी और वो प्रोस्टेटली ग्रो करते हैं। ऐसे प्लांट्स को या ऐसे सब जीनस को हम हेटेरोफाइलम भी कहते हैं। याद रखें, ये स्टेम की फॉर्म में आपको बता रहा हूं, दो तरह की हो सकती है, या तो इरेक्ट या रेडियली कंस्ट्रक्टेड, और इरेक्ट या हॉरिजेंटल होगी, प्रोस्टेट होगी। देखिए, अगर प्लांट इरेक्ट होगा उसके ऊपर लीव्स एक ही तरह के होंगे, उसके ऊपर दो तरह के लीव्स नहीं होंगे। ये बात याद रखिए, ध्यान से सुने मेरी बात को जो मैं बता रहा हूं। You will not find the presence of heterophyly in homeophyllum subgenus. Heterophyly कहते हैं presence of two or more than two types of leaves on the same plant. ऐसा नहीं होता, बल्कि एक ही तरह के leaves होते हैं जो spirally arranged होते हैं। लेकिन जहां तक heterophyllum subgenus की बात है, जो prostate grow करता है, उसके ऊपर आपको दो तरह के leaves मिलेंगे जो कि 4 rows में arrange होते हैं। उसमें 2 rows हैं large size leaves की और 2 rows हैं स्मॉल साइज लीव्स की। आगे जाके मैं डायग्राम में अभी आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। लीफ जो है वो बहुत स्मॉल साइज में होते हैं, स्केली लीव्स, स्मॉल लीव्स। सेसाइल मींस दे आर शोइंग द एब्सेंस ऑफ द पेटियोल, देयर इज प्रेजेंट नो ब्रांच्ड वेनेशन। एक सिंगल मिडरिब या मिड वेन होती है, और लीफ काफी थिन और डेलिकेट होते हैं, एक्सेप्ट फॉर दो स्पीशीज विच आर फाउंड इन ज़ीरोफिटिक हैबिटेट। क्योंकि उन हैबिटेट्स की स्पीशीज के अंदर आप लीव्स थोड़ा सा लेदरी जरूर देखेंगे, अदरवाइज लीव्स आर thin, delicate and extremely fragile leaves. They are green in color. They perform the function of photosynthesis, but they are very small and they are attached to the stem by a narrow insertion. ये भी जरूरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्लेजिनेला की लीफ के बेस पे आपको एक छोटी सी आउटग्रोथ मिलेगी।
उसको फ्लैप लाइक आउटग्रोथ भी हम कहते हैं, उस आउटग्रोथ को बोला जाता है लाइग्यूल या लिग्यूल भी उसको हम पढ़ते हैं। इस लाइग्यूल के होने की वजह से स्लेजनेला की क्लास को हम बोलते हैं लाइग्यूलोप्सिडा। जैसे कोई आपसे पूछे स्लेजनेला किस क्लास को बिलोंग करता है, इट बिलोंग टू क्लास लाइग्यूलोप्सिडा। लाइग्यूलोप्सिडा मींस दोज प्लांट्स व्हिच शोज द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल आउटग्रोथ एट द बेस ऑफ देयर लीव्स। और ये प्रेजेंट होता है इसमें लाइग्यूल। हालांकि लाइग्यूल का फंक्शन आज तक कोई खास पता नहीं चला। कुछ बुक्स में हमने पढ़ा कि द मेन रोल ऑफ द लाइग्यूल इज टू एब्जॉर्ब द वाटर, लेकिन कोई इसमें ऑथेंटिसिटी अभी भी नहीं है। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखें, स्टेम की ग्रोथ जो कि हॉरिजॉन्टल, चूंकि इसकी मैक्सिमम स्पीशीज जो है वो प्रोस्टेटली ग्रो करती हैं, तो उसमें आप देखेंगे जो स्टेम से जो ब्रांचेस निकलती है वो डाइकोटोमस ब्रांचिंग है, यानी कि एक पॉइंट से दो ब्रांचेस निकलती हैं और उसी पॉइंट ऑफ डाइकोटोमी से एक और ब्रांच नीचे की तरफ निकलती है विच ग्रोज टुवर्ड्स द ग्रेविटी, और वो बिल्कुल लीफलेस एक इरेक्ट ब्रांच होती है, उसको हम राइजोफोर कहते हैं, RHIZOPHORE, राइजोफोर। और उसी राइजोफोर के टिप पे आपको टफ्ट ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, काफी झुंड जैसा मिलेगा एडवेंटिशियस रूट्स का, जो कि सॉइल के अंदर एंटर करते हैं एंड दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, एंड दिस वाटर रीचेस टू द टॉप ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ द जाइलम ट्रैकिड, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो वो जो राइजोफोर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पेक्यूलियर फीचर है स्लेजनेला का। एक बात और याद रखें, जिन लीव्स के ऊपर स्पोरेंजिया होते हैं उन लीव्स को हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। बहुत सारे स्पोरोफिल्स इकट्ठा होकर एक एग्रीगेटेड सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर को हम स्ट्रोबलस या उसको हम कोन भी कहते हैं। इस स्ट्रोबलस की वजह से इसको हम स्पाइक मॉस कहते हैं स्लेजनेला को। स्लेजनेला एक हेटेरोस्पोरस फर्न है, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है, बिकॉज इट शोज द प्रेजेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर, वन इज द माइक्रोस्पोर, वन इज द मेगास्पोर। तो याद रखें, जब आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को एक्सप्लेन करें तो सर हम आंसर में लिखेंगे क्या। देखिए आंसर में थोड़ा सा पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन बताएं, फिर थोड़ा सा इसका हैबिटेट बता दें कि भाई ठीक है ये मॉइस्चर में, या जहां में मॉइस्चर अच्छा है, जहां पे शेडी कंडीशन है, वहां ये ज्यादा प्रेफर करते हैं ग्रो करना, लग्जरियंट ग्रोथ होती है वहां पे। लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी स्पीशीज ऐसी भी है जो ड्राई कंडीशंस में ग्रो करती हैं, बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो एपिफाइट्स हैं व्हिच ग्रोज ऑन द सरफेस ऑफ द अदर प्लांट। मुझे एक एग्जांपल याद आ गई एपिफिटिक स्लेजनेला की, उसका नाम है स्लेजनेला ओरिगेना। ये एक एपिफिटिक स्लेजनेला है। और फिर जहां तक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात आएगी तो आप उसमें बता दीजिए सर, द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट व्हिच इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। फिर रूट्स को थोड़ा एक्सप्लेन करें, एडवेंटिशियस रूट्स हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो बिल्कुल उस राइजोफोर के टिप से निकलते हैं, लेकिन वो राइजोफोर होगा सिर्फ उस सब जीनस में जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। जो इरेक्ट होता है उसमें राइजोफोर नहीं होता, उसमें स्टेम के बेस पे एक पूरा झुंड निकलता है एडवेंटिशियस रूट्स का। एक तो ये आप बताइए रूट्स के बारे में थोड़ा, स्टेम की फॉर्म, चूंकि स्लेजनेला एक जीनस है उसके अंदर दो सब जेनरा में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ द स्टेम, वेदर इट इज इरेक्ट और वेदर इट इज दिस प्रोस्टेट और हॉरिजॉन्टल। उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, फिर लीफ पे आ जाए आप। लीफ मेन चीज है इसमें, क्योंकि लीफ का पैटर्न, लीफ का अरेंजमेंट, लीफ के अंदर वेरिएशन, लीफ का साइज, फिर लीफ की रोज, 4 रोज होती हैं हॉरिजॉन्टल स्पीशीज में, और जो इरेक्ट स्पीशीज होती हैं उसमें एक ही तरह का लीफ पाया जाता है। अरेंजमेंट स्पाइरल अरेंजमेंट होता है। और ये लेग्यूल के बारे में जरूर बताएं कि एट द बेस ऑफ द लीफ देयर इज प्रेजेंट लेग्यूल, और ये लेग्यूल एक बहुत ही पेक्यूलियर फीचर है स्लेजनेला का। तो स्लेजनेला को बहुत सारी बुक्स में हमने पढ़ा है, इसको संजीवनी भी कहते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। आगे जाके मैं इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताऊंगा। थोड़ा सा मैं पहले डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आप देखिए, ये पूरा प्लांट आपको नजर आ रहा है। ये स्टेम है जो कि बिल्कुल इस टाइम हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ये बेसिकली हेटेरोफाइलम सब जीनस है, ये जो कि हॉरिजॉन्टली और प्रोस्टेट इसकी ग्रोथ है स्टेम की। और स्टेम के ऊपर ये आप देखिए लीव्स का अरेंजमेंट देखिए, स्मॉल साइज लीव्स एंड स्केली लीव्स एंड सेसाइल लीव्स। ये अगर आप ध्यान से देखें, एक रो इस तरफ और एक रो इस तरफ है, ये 2 लार्ज साइज लीव्स, ये 2 रोज, और 2 स्मॉल लीव्स भी। ये आप देखिए, ये 2 रोज स्मॉल साइज लीव्स की भी है। और यहां से एट द पॉइंट ऑफ डाइकोटोमी, ये आप ब्रांचिंग देखिए, ये ब्रांचिंग पैटर्न,
ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहलाती है, जहां एक पॉइंट से दो दो ब्रांचेस निकलती हैं और इसी एट द पॉइंट ऑफ डाइकोटोमी एक लंबी सी ब्रांच इरेक्ट और सिलिंड्रिकल इरेक्ट एंड लीफलेस पोर्शन इट अराइज, इट गोज टुवर्ड्स द ग्रेविटी। इसको हम राइजोफोर भी, क्या लिखा हुआ है राइजोफोर, और इसी राइजोफोर के टिप पे बंडल आर tufts of adventitious root, they arise, they enter into the substratum, they help in the absorption of water and mineral। तो ये बेसिकली, और ये ऊपर की तरफ देखें जो ये लीव्स हैं इनके ऊपर स्पोरेंजिया होते हैं और इन स्पोरोफिल्स, ऐसे लीव्स को चूंकि स्पोरोफिल भी कहते हैं, ये बहुत सारे स्पोरोफिल आपस में एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम स्ट्रोबलस भी कहते हैं या इसको हम कभी कभी कोन भी कहते हैं, CONE कोन या स्ट्रोबलस। जो मैंने आपको लीफ के बारे में बताया था कि लीफ के बेस में फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, सपोज अगर ये एक लीफ हम ड्रॉ करें, इस लीफ के बेस पे ये आप देखें स्मॉल आउटग्रोथ, इस स्मॉल आउटग्रोथ को ही हम लिग्यूल कहते हैं या लिग्यूल भी इसको हम पढ़ते हैं LIGULE लिग्यूल। इस ब्रांच को यहां पे थोड़ा सा इसको डिटेल में दिखाने की कोशिश की गई है। ये आप देखें, ये दो रोज है, ये यहाँ पे एक रो ये लार्ज साइज लीव्स, ये दूसरी रो ये भी लार्ज साइज लीव्स, फिर ये देखिए आप, फिर ये वाली रो स्मॉल साइज लीव्स, फिर इस तरफ वाली रो ये भी स्मॉल, 4 रोज हैं लीव्स की, उसमें 2 है लार्ज 2 है स्मॉल। और ये जो रोज है, ये जो लीव्स का अरेंजमेंट है, जो लार्ज साइज लीव्स का अरेंजमेंट है वो वेंट्रल है और स्मॉल साइज जो रोज है उनका अरेंजमेंट डॉर्सल है। इसकी वजह से क्या होगा कि हर लीफ को बराबर सनलाइट मिलेगी फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ये तो आया, इसको हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं या इसको हेटेरोफाइलम सबजीनस कहते हैं। इसी तरह जो इरेक्ट भी आपको मिलेगा, ये आप देखिए जो मैंने आपको बताया होम्योफाइलम, ये बिल्कुल इरेक्ट ग्रो करता है और इसके ऊपर लीव्स आप देखें एक ही तरह के लीव्स हैं, यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ लीव्स। और यहाँ पे आप देखें कोई राइजोफोर नहीं है, बल्कि स्टेम की बेसिस से ही यहाँ पे बहुत सारे एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हैं। तो जब भी आप प्लांट बॉडी को एक्सप्लेन करें, स्टेम, लीव्स और रूट्स, और अगर प्रोस्टेट है, हॉरिजॉन्टल है, तो उसमें राइजोफोर भी आप थोड़ा बताइए और फिर लिग्यूल के बारे में भी थोड़ा बताएं, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अगर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये लीफ है, तो इसके ऊपर छोटी सी एक आउटग्रोथ या फ्लैप, इस आउटग्रोथ को हम लिग्यूल कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्लेजिडेला। थैंक यू।